दोस्तों गुड आफ्टरनून। तो बज गए हैं दिन के 2:30 और आज ब्लॉग की शुरुआत हुई है 2:30 बजे से। 2:45। ये क्या 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 कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये मतलब हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। तभी जा रही हूँ मैं शिवन्या वाली को लेने, और कल से ना मेरे सर में हो रहा है दर्द, तो इसलिए हालत उतरी हुई है। और अभी बच्चों को लेके आती हूँ और फिर करेंगे हम पूजा की तैयारी। तो अभी लगभग बज रहे हैं 2:45 और बच्चों को लेके आते हैं, फिर मिलेंगे हम। वानी को फ्रूट्स दिलाया ना, वानी तो खाती। सबसे ज़्यादा फ्रूट्स कौन खाता है? वाटरमेलन कैसे दिए भैया? 30। मम्मी बताओ ना, कहाँ जाना? देखो गाइस, ये है वानी, इसको खाना है समोसा। समोसा खाना है इसको, समोसा। और हम तो ऊपर एक चील लिखा था। हाँ, जो चील इसकी आंखें ले जालेगा ऐसे ऐसे। नहीं, ना डालेगा और अच्छे निकल लेगा और खा लेगा नाक से। हाँ, खा लेगा। चील खाता है हमारा। हम खा रहे हैं समोसा। फिर क्या करें? तो फेंक। इंद्र बोली ओ माँ। अब बन रहा है खाना। खाने में ये सब्जी फ्राई, छोले की सब्जी बनाने वाली है। तो स्कूल से आ गए हैं, अब बना रहे हैं हम खाना। और खाने में बन रहा है आज ये कढ़ी। क्योंकि अभी है ना 4 बज गए हैं और पूजा की तैयारी करते करते टाइम हो जाएगा। छोले की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने ना खाना बनाने रख दिया है, क्योंकि 4 बज गए हैं, बच्चों को लेके आई हूँ। और मैंने यहाँ पर है ना से तैयारी भी शुरू कर दी, क्योंकि शाम से फिर खाना बनाने के बाद में ना टाइम नहीं बचता है। और जो ये ना जो चौक पे रख के, पटे पे रख के पूजा करते हैं, तो ये पूजा लोग छत पे भी करते हैं। जब आपके पास खुद की सेपरेट छत हो जहाँ पर आप जा सको, आ जाओ, तो वहाँ पर आप बिछा के आराम से पूजा पाठ कर लेते हैं। लेकिन फ्लैट वगैरह में अक्सर ये होता है कि मल्टी या फ्लैट में आप रहते हैं तो छत में जाना अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं हमेशा ही जैसे घर के अंदर करती हूँ। और यहाँ पर मैं ना मेकअप कर रही थी, तो दिख रही हूँ मैं अभी वाइट से दिख रही हूँ, क्योंकि जैसे ही आप फाउंडेशन फेस पाउडर लगाते हो तो आपका चेहरा बहुत वाइट हो जाता है। फिर उसके बाद में ना उसमें कुछ चीज़ें और करना पड़ता है, तो उससे आपका एक फाइनल लुक तैयार होता है। तो ये है आज करवा चौथ का मेरा लुक, क्योंकि मैंने ना सामान अपना पहले ही ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था। तो जो ये मेरी ज्वेलरी मैंने पहना है ये ऑनलाइन आई थी और ये काफ़ी अच्छी आई है। मतलब आप भी बुला सकते हैं इसे, मैंने मीशो से बुलाया था, काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर ये देखिए हम तैयार, और अब करेंगे हम करवा चौथ की पूजा। तो जो नीचे होती है पूजा उसको हम नीचे ही करेंगे। छत में हम सिर्फ चांद की पूजा करने और अर्घ देने जाएंगे चांद को, और जो परिक्रमा करते हैं वो करेंगे। और यहाँ पर अभी ये देखिए इस तरीके से मैंने चौकी सजा दी है। अब यहाँ पर पूजन करेंगे। हाँ, और पापा का फेस देखेंगे। एक छन्नी लेंगे और फिर पापा का फेस देखेंगे, वाली कह रही है। बच्चों को पता है मतलब कि आजकल कैसे पूजा होती है, स्पेशली करवा चौथ। तो यहाँ पर देखिए अब हम तैयार हो गए हैं। अब भगवान जी के पास में बैठ गई हूँ मैं। अब यहाँ पर पूजा करेंगे। पटे में मैंने पहले भगवान जी को बिछा लिया था। खाना मेरा पूरा बन गया है। और ये वानी वर्मा क्या खा रही है? वानी वर्मा बन खा रही है। तो पूजा करते हैं हम, फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, मुझे ब्रेड पसंद है रोज। चलो ठीक। मैं बाहर रहती हूँ तो मुझे हमेशा ही ऐसी पूजा, जितनी भी पूजा है सब अकेले ही करना होता है।
और हमारे घर में अक्सर जैसे मतलब मम्मी चाची लोग सब साथ में रहते थे, तो 2-2 3-3 लोग साथ में पूजा करते थे। और भी अगल बगल के लोग आ जाते थे, ऐसे 4-4 5-5 लोग पूजा पाठ करते थे ना, तो ये पूजा का एक अलग ही मज़ा आता था। तो वो ज़माना धीरे धीरे बदल गया, और मतलब मेरी बहुत बड़ी फैमिली थी। फिर जैसे जैसे सब लोग अलग हो गए, तो फिर अभी भी मतलब चाची भाभी वगैरह हैं, तो अभी भी फैमिली बढ़ गई है। पहले भी बहुत बड़ी थी, और अब ऐसे 2 भाभी हैं, मम्मी है, चाची, ऐसे 4 लोग 5 लोग अभी भी घर पे होते हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो करवा चौथ में वहाँ स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मुझे मतलब अकेले ही पूजा करना है। और यहाँ पर है ना, हर हर राज्य में अलग अलग तरीके से किया जाता है। वैसे तो कर्नाटक में यहाँ पर करवा चौथ की पूजा नहीं की जाती है, और यहाँ पर एमपी में की जाती है, यूपी में करते हैं, राजस्थान में करते हैं, तो सब जगह अलग अलग करते हैं। कई जगह तो ऐसा होता है कि दिन में ना लोग मतलब पानी पी लेते हैं या कोई फ्रूट्स ले लेते हैं, और वैसे ये व्रत तो निर्जला रहा जाता है। लेकिन सब अपने अपने तरीके से रहते हैं इस व्रत को। लेकिन ये व्रत मैं तो निर्जला ही रहती हूँ शुरू से, जब से इसको मैंने किया है, तो इसको निर्जला ही रहा जाता है। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, और यहाँ पर वानी है जो वो ब्लॉग बना रही है। लिखा हुआ था आज कि आज 8 बजे चाँद निकल जाएगा, तो यहाँ पर मैं पूरी तैयारी में थी कि 8 नहीं तो 8:15 8:30 बजे तक तो चाँद दिख जाएगा। लेकिन बेंगलोर में ऐसा मौसम हुआ कि चाँद तो दूर की बात है, जो आंधी तूफान और इतनी तेज़ बारिश आई थी कि जो मतलब अभी तक की सबसे ज़्यादा तेज़ बारिश आसमान में थी। लाल लाल तो एकदम छा गया है, काले ऊपर आज घने बादल, और 8 बजे का है बहुत चंद्रमा। चाबी लेके आती हूँ मैं ऊपर छत की। अब यहाँ वालों को तो पता होता नहीं है ना। तो ये मिल गई है छत की चाबी, और छत में तो रहेगा बिल्कुल अंधेरा, जिससे फ़ोटो वोटो तो बहुत मुश्किल होती है वहाँ आना। देखते हैं, जाएंगे छत पे, पूजा बस करके आएंगे, फ़ोटो तो नीचे ही हो पाएगी। बारिश हो गई है और हमारा चंद्रमा छुप गया है पूरी तरीके से बादल में, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो आज पूजा तो हो गया, लेकिन देखो बाहर कितनी ज़ोरदार बारिश हो रही है। बहुत मेरे कपड़े भी गीले हो गए पूरे। बाप रे, आज पूरी बालकनी में पानी भर गया, अभी तक नहीं जो हुआ ये इस बार बहुत तेज़ बारिश हो गई अचानक से, जबकि ऐसा मौसम था नहीं। लेकिन देखो कितनी तेज़ बारिश, और पूरी बालकनी में पानी भर गया। मेरे जूते तक गीले हो गए हैं। सो सैड। बज गए हैं 8:30, और ये मत करवानी। तो बज गए हैं 8:30, और मुश्किल लग रहा है कि बारिश रुकने वाली है। और पता नहीं, घर की तो पूजा हो गई है, लेकिन ऊपर जो चंद्रमा को अर्घ देते हैं और जो पूजा करते हैं वो रह गई है। घर में तो जो पूजा होना था वो मैंने कर लिया है, लेकिन आज चंद्रमा देखना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम पूरे घने बादल थे लेकिन दिख गए थे। लेकिन इस बार अचानक कभी बहुत तेज़ बारिश हो गई है, तो बहुत तेज़ बारिश के साथ पता नहीं चंद्रमा के दर्शन होते हैं कि नहीं। और ये देखो छन्नी के साथ हाल कर रही है। चंद्रमा हमारा नहीं निकला है, इंतज़ार कर रहे हैं। बारिश होते होते 9:30 बजने वाला है, अभी तक चंद्रमा के दर्शन नहीं हुए हैं। इस बीच में सिर्फ फ़ोटो खींचे हैं, और सोच रहे हैं कि अब ये करवा लेके ऊपर छत पर जाएं, जिससे हम चंद्रमा को अर्घ दें, आरती करें। लेकिन चंद्रमा अभी नहीं निकला है, और कब तक निकलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड फ्लोर पे आ गए, यहाँ भी देखो पानी पानी भरा है। और पूरा बारिश से हाल बेहाल हो गया है। चांद कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन
फिर फाइनली हम छत में गए और छत में जाने के बाद में वहाँ पर जाकर मैंने लगाई अपने जीजा जी को फ़ोन और फिर वहाँ से ऑनलाइन लाइव अपने चंद्रमा के दर्शन करे और फिर अर्घ्य दिया और फिर पूजा की। और पूजा करने के बाद में नीचे आए और ऊपर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि हम लोग ऑलरेडी पूरे भीग चुके थे और भीग कर ही हम नीचे आए थे, क्योंकि चंद्रमा को देखने के लिए आपको छत में जाना ही पड़ता। तो मतलब चंद्रमा तो निकला था लेकिन सब बदलियों में छुपा था, तो हमने पूजा किया। और ये सब रात की फ़ोटो है, जो मोबाइल का कमाल है, जो रोशनी दिख रही है इतनी। और उसके बाद में हमने फ़ोटो शूट किया और फ़ोटो शूट करने के बाद में ये दिख रही है यहाँ पर मेरी ये चाँद की फ़ोटो है, जिसमें मम्मी है, नेहा है और पूनम है। तो ऐसे सबकी फ़ोटोज़ मैंने लगाई हूँ। और ये है शिखा, शिखा भी साथ में फ़ोटो खिंचाई थी हमारे। तो इस प्रकार हुआ हमारा करवा चौथ 2025 का, जो कि बिना चंद्रमा के दर्शन किए, मतलब हमने लाइव चंद्रमा के दर्शन किए और उसके बाद में पूजा किए। और पूजा करने के बाद में फिर हम नीचे आए। लगभग मैंने 11 बजे 11:30 बजे तक व्रत खोला था, क्योंकि पहले हम लोग काफ़ी देर तक इंतज़ार किए कि शायद अब दिख जाए, लेकिन कंटिन्यू बारिश हो रही थी। तो बेंगलोर में किसी को भी चंद्रमा नहीं दिखा। जितने भी बेंगलोर में लोग रहते हैं सब ने ही ऑनलाइन अपने अपने घर में फ़ोन लगाकर और चंद्रमा के दर्शन किए, फिर अर्घ्य देकर पूजा पाठ की और फिर अपना व्रत को खोला। तो ये 2025 का हमारा करवा चौथ था। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? तो आप चैनल बनाए तो चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और ये यहाँ पर मैंने सारे फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं हमारे, सबकी फ़ोटो लगाई। सिर्फ बड़े भैया भाभी की फ़ोटो मेरे पास नहीं आई थी, तो वो अभी भी नहीं है, उन्होंने भेजा नहीं था।